गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 10th का आपका लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर नया एक चैप्टर शुरू करेंगे। योर करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हम पढ़ चुके हैं, उसकी कुछ वीडियोस भी आपको हमने सेंड की इम्पोर्टेंट। और आज लाइट से हम शुरू करेंगे। एक्चुअल में लाइट को बाद में शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि बिकॉज लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मैग्नेटिक फील्ड। सो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट पता नहीं हो, सो यू कांट एक्सप्लेन लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज़ वाई हमने वो चैप्टर्स पहले किए और लाइट जो है बाद में। इसको पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको लास्ट में रखा। सो फर्स्टली लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see different objects around us. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम आसपास सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। ठीक। सो लाइट की जो स्टडी है जिस ब्रांच में की जाती है फिजिक्स की, दैट इज ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स फर्दर, इसमें आप 10th में क्या पढ़ोगे या हायर क्लासेस में, optics is further divided into ray optics and wave optics. Wave optics and lastly आपका जो इसमें concerned है that is optical instruments. रे ऑप्टिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लाइट को कंसीडर करेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन लाइक ए बुलेट। आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक। सो वो आ जाएगा रे ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट वन इज वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन दी एनर्जी, मीन्स एनर्जी ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ वेव। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपने देखा होगा एनर्जी का ट्रांसफर होना, डिफरेंट रिपल्स बनते हैं वहां पे सर्कुलर फॉर्म में। सो एनर्जी का ट्रांसफर होना, इस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज वेव। सो वेव ऑप्टिक्स में हम कंसीडर करके चलते हैं कि योर लाइट जो है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज स्टडी की जाती है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया जाता है दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल योर ह्यूमन आई, अगर बाहर लाइट नहीं होती तो हमें कुछ नहीं दिखता। इट मीन्स योर ह्यूमन आई वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। योर कैमरा, आपका कैमरा है, आप फोटो खींचते हो, लाइट नहीं होगी तो आपका कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। थर्ड वन इज योर माइक्रोस्कोप की बात करें, हम टेलीस्कोप की बात करें, और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो लाइट की हेल्प से वर्क करते हैं वो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इतना ही डिस्कस करेंगे जितना आपके 10th लेवल का स्टेट बोर्ड का कंसर्न है। सो आगे जाके 12th में आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी जितना आपके सिलेबस के रेलिवेंट है उतना हम पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रे क्या है। रे इज अ पाथ। रे क्या होगा? पाथ होगा, जिस पाथ से लाइट ट्रेवल करती है। लेकिन पाथ कौन सा होगा? इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट? तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द, आप क्लास चल रही है, सो क्लास इज अ मीडियम। ठीक, एक मान लेते हैं मीडियम इज अ सबस्टांस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। तो अगर आप क्लास में लेट हो जाते हो तो तीन कंडीशंस
आपके वहां पे अराइज होती हैं। फर्स्टली टीचर आपको वापस भेज देगा, जहां से आप आए हो तो वापस उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। मीन्स अगर आप बाहर से आए हो तो बाहर ही वापस भेज देगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो आपको अलो करेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, आपको अच्छे से पिटाई करेगा, धोएगा अच्छे से अगर लेट आए हो आप। तो पॉसिबिलिटीज तीनों ही हैं। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, आपको अलो नहीं करेंगे, कुछ अलो करेंगे। थोड़े से कम स्ट्रिक्ट जो होंगे वो आपको बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया आज तो आ जाओ आप। कुछ मान लो आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए तो आपको वापस भेज देंगे। और थर्ड केस में क्या होता है कि वो आपको पनिश करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज जस्ट लाइक अ पुनिशमेंट, सॉरी वापस भेज देना, लाइक दिस। सपोज दिस वन इज योर, एक कोई सरफेस है, ये आप आए, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो आपको टीचर ने वापस भेज दिया जहां से आए थे, बोलते वहीं निकल जाओ, उसी मीडियम में चले जाओ। बाहर से आए थे, बाहर ही निकाल दिया, क्लास के अंदर एंटर नहीं किया, ठीक। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। पाथ चेंज हुआ, यहां से आप जा रहे थे, यहां से पाथ चेंज हुआ, लेकिन कहां चेंज हुआ? बैक इनटू द सेम मीडियम, बैक इनटू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना, एक फिनोमिना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। This ray which is coming from the source, it is known as, this ray is known as incident ray. Incident ray, the point where it strikes the surface, ये रे जहां आपकी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, this point is known as point of incidence. Point of incidence. At the point of incidence, if you draw the normal, normal means perpendicular, देख सकते हैं आप एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, perpendicular draw. What is normal? Perpendicular drawn on the surface, लेकिन कहाँ? At the point of incidence. This is known as normal. ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई, this ray is known as bounce back ray जो हुई back into the same medium, this ray is known as reflected ray, ठीक। this phenomena is reflection of light. अब लॉज की बात करते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल, दिस वन इज नॉर्मल, दिस वन इज इंसिडेंट रे, जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। नाउ रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। योर लॉ सेज दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लॉ इज योर इंसिडेंट रे, योर नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence, at point of incidence all lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, in the same plane। बाकी इस टॉपिक की आपको पीडीएफ वगैरह सेंड हो चुकी हैं, उसको थोड़ा सा लिखने के लिए आप देख सकते हैं, उसको खोलिए आज। और बाकी कोई भी क्यूरीज आपके पास हो तो आप कमेंट में आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।